सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। पहले दिन हम जब पूजा करते हैं तो किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, साथ ही सबसे बड़ी बात आती है कि अखंड ज्योत कैसे बनाएं। अखंड ज्योत की जो बत्ती है वो हम रुई की बनाएं या कलावे की बनाएं, किस चीज़ की बनाएं जिससे 9 दिन तक कोई परेशानी ना आए। सबसे बड़ी परेशानी आती है अखंड ज्योत में जो बत्ती बनाते हैं, बार बार बत्ती जल जाती है, नीचे चली जाती है, फिर खींचनी पड़ती है, कई बार बत्ती टूट भी जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें वो कैसी बत्ती बनानी चाहिए वो जानकारी दूंगा। साथ ही नवरात्रों में कौन सी चीज़ें घर में रखनी चाहिए, किस प्रकार से हम उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो और जीवन में कभी भी हमें धन की कमी महसूस ना हो। सबसे पहले नवरात्रि के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे बढ़िया और शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आपको सुनना है। देखो, 30 मार्च का पहला नवरात्रा रहेगा। 30 मार्च को शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं कि चर जो घड़ी है वो है 7:55 से 9:27 तक रहेगी। उसके बाद में लाभ घड़ी प्रारंभ हो जाएगी। तो चर घड़ी से लेकर के अमृत घड़ी तक पहला मुहूर्त चलेगा सुबह का, जो कि 7:30 बजे से लेकर के और 12:31 तक रहेगा। पहली चर घड़ी चलेगी 7:55 से लेकर के 9:27 तक। उसके बाद में लाभ घड़ी है 9:27 से लेकर के 10:59 तक। ये लाभ घड़ी बहुत अच्छी रहती है और वृषभ लग्न भी इसमें बहुत अच्छी मानी जाती है, स्थिर लग्न भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन लाभ घड़ी में आप काम करेंगे तो वैसे तो नवरात्रे तो लाभप्रद ही होते हैं, माता रानी के नाम से ही सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। लेकिन चौघड़ियों के हिसाब से अगर आप करना चाहें तो लाभ घड़ी में 9:27 से लेकर के 10:59 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में अमृत घड़ी 10:59 से लेकर के 12:31 तक है। और शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा शाम का जो रहेगा 2:02 से लेकर के 3:36 तक। तो ये मुहूर्त हैं सुबह के, बहुत ही अच्छे मुहूर्त हैं। और अभिजीत की बात करें तो 12:07 से लेकर के 12:50 के बीच में आप जो है पूजा कर ले अभिजीत मुहूर्त में। तो ये मुहूर्तों की बात हो गई। अब बात करते हैं कि बत्ती कैसे बनाएं। देखो, मैं आपको बता दूं कि 2 तरह का कलावा होता है। एक कलावा होता है जैसे आप कलावे को जलाएंगे तो वो प्लास्टिक की तरह जल जाएगा, लेकिन एक होता है सूती कलावा। ये आप कलावा देख लीजिए, ये वाला कलावा है। ये कलावा लेना है आपको, जो सूती कलावा होता है, जो बिल्कुल कॉटन कलावा होता है, ये बिल्कुल लेना है आपको। और आपको ऐसे खड़ी बत्ती बता रहा हूँ, पहले मैं आपको इस प्रकार से 2 लर कर लेनी है और इस प्रकार से आपको 1 लर और कर लेनी है, ठीक है। ये ऐसे कर लेना है। उसके बाद में ऐसे ही आप लंबी बत्ती भी बना सकते हैं अखंड ज्योत। इसको आपको बल देना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना बल देना है। इसमें ध्यान से बनाना है ये बत्ती आपको। इस प्रकार से बल देते जाएंगे। जब बिल्कुल ऐसे करके देखें, आपको देखना है जैसे थोड़ा ढीला छोड़ोगे तो ये बत्ती वो बनने लग जाएगी। तो ये आपको बीच में सेंटर में ऐसे उंगली लगानी है, इसको ऐसे मोड़ देना है, बराबर नाप करके इसको ऐसे मोड़ देना है और अच्छी तरह से इसको बल दे देना है। दोबारा से ऐसे बल देंगे। इसको बल देने के बाद में अब इसको बराबर ऐसे नापेंगे और बीच के सेंटर से आप ध्यान से देखें, बीच के सेंटर से इसको ऐसे खोल देना है। बीच के सेंटर से ऐसे खोलोगे आप। ये मैं छोटी बत्ती बना के दिखाइए और इन तीनों बत्तियों में ऐसे बल दे देना है। और ये देखिए, इसको आप आसानी से खड़ा रख सकते हैं। ये देखिए, ये 3 वाली बन गई। यह आसानी से आप इसे खड़ा कर सकते हैं। ये वह होती है 3 बत्ती वाली, ये वाली जो होती है। इसको आप कैसे भी खड़ा कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे चाहो वैसे खड़ा कर सकते हो आप इसको। यह आसानी से खड़ी हो जाती है और ये कभी गिरती भी नहीं है। रुई वाली बत्ती जो होती है वो गिर जाती है। ये चारों तरफ से कहीं से भी आप इसे खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, जो अखंड वाली बनानी है, जो अखंड ज्योत वाली बनानी है आपको, वो ऐसे ही बल दे करके आपको बनानी है। अखंड ज्योत का जो मुंह होता है उसका, उसे आप नाप लेंगे और ऐसे ही बल दे करके आपको कॉटन वाली बत्ती बनानी है। और
इसे आप कम से कम 6 इंच जो है बड़ी रखेंगे, जिससे बार बार खींचेंगे हल्का सा तो कम ना पड़े बत्ती। करीबन जो है आप अखंड जोत जला रहे हैं तो करीबन आपकी 3 या 4 फुट की, 3 फुट की कम से कम बत्ती हो, 2.5-3 फुट की, जैसे लास्ट में बच भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं नवरात्रों के पूजा की। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चौकी लगा लेनी है, कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आपको मूर्ति की स्थापना करनी है, कलश की स्थापना करनी है। जौन को पहले भिगो देना है और तब आपको जो है उसमें बीजना है, तो अच्छी तरह से जौ निकले आएंगे, आपकी खेती अच्छी होगी। प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर में कौन सी चीज़ें रखें? आपको घर में 7 चीज़ें रखनी है, जिससे कभी भी आपकी बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा, जॉब अच्छी चलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहला है आपको नवदुर्गा यंत्र लेकर के आना है, श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, 3 यंत्र लेकर के आने हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र भी ला सकते हैं आप। पीली कौड़ी, कमलगट्टा, काली हल्दी और गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें एकत्र करके माता के सामने रखेंगे और प्रतिदिन माता के मंत्रों का जाप करेंगे और उसके बाद में वो सामान आप तिजोरी में रखेंगे और यंत्र मंदिर में रख देंगे। व्यापार स्थल पर भी आप रख सकते हैं। जीवन में कभी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। ये उपाय आप जरूर करें। साथ ही लास्ट में आप माता के कंच के बैठाएं अष्टमी नवमी वाले दिन। तो बहुत सारे उपाय की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही इसी नाम से मेरा फेसबुक चैनल भी है, वो भी आप जा करके फॉलो करें।